अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि अजनी के किले में दमीर खान आंद्रियास से मिलने के लिए पहुंच चुका होता है और आंद्रियास उससे कह रहा होता है, तुम्हें यकीन था कि तुम अस्पोर्चा ले आओगे, लेकिन तुम अपना वादा पूरा नहीं कर सके दमीर खान कहता, मुझे यकीन था, लेकिन तुर्कों के जहन मुख्तलिफ तरीके से काम करते हैं। उरहान ने शहजादी को फिर से बचा लिया। इन जमीनों में अपने मकासद को हासिल करने के लिए हमें उरहान को तबाह करना होगा। इस पर आंद्रियास खुश होता है और कहता है, तो तुम कह रहे हो कि हमें उरहान को बर्बाद करने के लिए इत्तेहाद करना चाहिए। दमीर खान हाँ में इशारा करता है और कहता है, यह भी काम करेगा। अब हम सब को मिलकर इस पर हमला करने की जरूरत है। उरहान, अस्पोर्चा और बोर्सा एक ही वक्त में। तो आंद्रियास कहता, अंद्रोनिकोस की फौज जल्द ही यहाँ होगी, अगर तुम्हें भी अपनी फौज पर भरोसा है। दमीर खान कहता, अल्हम्दुलिल्लाह। आंद्रियास कहता, हमारे पास उरहान को तबाह करने की ताकत है। डेफने कहती, अस्पोर्चा की ताकत को कम ना समझो, जब वो उरहान के साथ दोबारा इत्तेहाद करेगी तो वो सबसे पहले मुझ पर हमला करेगी। यह सुनकर दमीर खान हंसने लग जाता है और कहता है, ठीक है, मैं ये देखकर परेशान हूँ कि तुम बहुत खौफजदा हो डेफने। इस पर डेफने को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो खामोश रहती है। और फिर आंद्रियास कहता, फिक्र न करो, अस्पोर्चा के पास इंतकाम के बारे में सोचने के लिए इतना वक्त नहीं बचेगा, मैं उसे मौका पर खुद ही मार डालूंगा। दमीर खान कहता, ठीक है। और फिर दूसरी जानब दरिया के किनारे ठंडे पानी की वजह से शहजादी अस्पोर्चा को ठंड लग रही होती है और वो कांपने लग जाती है और कहती, बहुत ठंड है, अब हम क्या करेंगे? हाँ, सुल्तान कहते, हम आग नहीं जला सकते, रुको, अगर हम आग लगाएंगे तो वो हमें ढूंढ लेंगे। इस दौरान कोई घोड़ों पर सवार हुए आ रहा होता है तो उरहान साहब फौरन अपनी तलवार निकाल लेते हैं और अस्पोर्चा भी अपनी तलवार निकाल लेती है। घोड़ों पर खलील अब्दुर्रहमान होता है। उरहान साहब को देखकर खलील कहता, वो यहाँ हैं। और सब अपने घोड़े भगाते हुए उरहान साहब के पास आते हैं और नीचे उतरकर उनके पास आकर कहते, मेरे सुल्तान, अल्लाह का शुक्र है। और फिर अब्दुर्रहमान भी आकर पूछता है, क्या आप ठीक हैं? उरहान साहब कहते, मैं ठीक हूँ ए वल्ला। और फिर कहते, शहजादी को एक चादर दो। तो एक सिपाही उनके लिए चादर लेकर आता है। अब्दुर्रहमान कहता, अलाउद्दीन साहब बोरसा को बचाने के लिए गए हैं मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते, अच्छा सोचा है, शहंशाह अब तख्त पर बैठने का ख्वाब देख रहा होगा, हमें फौरी तौर पर बोरसा जाना चाहिए, आज हिसाब का दिन है। जबकि इधर बोरसा में जरकुतै साहब फ्लादियोस और फातिमा को लेकर वापस महल पहुंचता है, जहां मलहून खातून और बाकी खवातीन उनका इंतजार कर रही होती हैं। जरकुतै, फातिमा और बाकी सब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं। गोंजा कहती, अल्लाह का शुक्र है। और फिर जरकुतै मलहून के पास आता है और आकर बताता है, अल्लाह का शुक्र है कि हमने सिपाहियों को बचा लिया, लेकिन करारगाह तबाह हो गई है मलहून खातून। जिस पर मलहून खामोश रहती है और फिर जरकुतै वहां से रवाना हो जाता है। और फिर इस दौरान गोंजा और नीलोफर की नजर फातिमा के जख्मी बाजू पर पड़ती है और वो जैसे ही आगे बढ़ने लगती हैं तो मलहून उन्हें रोक देती है। और फिर फातिमा मलहून के पास आती है और कहती है, माँ। तो मलहून अपना हाथ बुलंद कर देती है और उसे खामोश रहने का कहती है। और फिर गुस्से से कहती, तुमने हमें रुसवा कर दिया। फातिमा कहती, हम पर घात लगाकर हमला किया गया था माँ, वरना हम यगीद को वहाँ कभी न छोड़ते। मलहून कहती, मैं अब तुम्हारी माँ नहीं रही। ये अल्फाज फातिमा पर बिजली की तरह गिरते हैं। और फिर फ्लादियोस कहता, मलहून खातून, फातिमा बेकसूर है, वो तो बस एक आखिरी अलविदा था। जबकि फातिमा की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। इसी दौरान दीदार खातून भागती हुई बाहर आती है और फ्लादियोस बता रहा होता है कि यगीद ने पीछे से मुझ पर हमला किया था, इसलिए मुझे अपना दिफा करना पड़ा, ये मैं था। यह सुनते साथ ही दीदार अपना खंजर निकालते हुए गुस्से से कहती, कातलो, तुमने मेरे बेटे को मार डाला। और अपना खंजर लेकर भागते हुए फ्लादियोस पर हमला करने लगती है तो मलहून उसे रोकती है। मलहून कहती, रुक जाओ दस्तूर, वहीं रुक जाओ खातून। दीदार कहती, क्या तुम इन कातलों का दिफा कर रही हो मलहून खातून? तो मलहून कहती, इन्हें सजा देने का अख्तियार सिर्फ हमारे सुल्तान को है। तो दीदार कहती, ये मेरे बेटे का खून था। तो मलहून उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। इराज और अस्मा दीदार को पकड़ लेती हैं। मलहून कहती, दीदार, अपने गम के बायस तुम हद से आगे बढ़ रही हो, पीछे हट जाओ, अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं माफ नहीं करूंगी। अस्मा, दीदार खातून को इनके बेटे के पास ले जाओ। तो दीदार कहती, तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी मलहून। और अस्मा दीदार को पकड़ कर ले जाती है। और फिर मलहून सिपाहियों से कहती, इन्हें कैद खाने में डाल दो, जब हमारा सुल्तान आएगा तो वही इन्हें सजा देगा। तो सिपाही फ्लादियोस से खंजर और तलवार ले लेते हैं और उन्हें जंदान में ले जाने लगते हैं। तो हलीमा भागती हुई मलहून के पास आती है और कहती है, माँ, बाजी जख्मी है। तो मलहून इराज को पुकारते हुए कहती, इराज, पहले इसे तबीब के पास ले जाओ, कहो इसके जख्म का मुआयना करें, फिर इसे कैद खाने में डाल देना। यह सुनते साथ ही इराज फातिमा को और सिपाही फ्लादियोस को लेकर जंदान की जानब रवाना होते हैं। जबकि दूसरी जानब उरहान साहब और बाकी सब अपने घोड़े भगाते हुए बोरसा की जानब आ रहे होते हैं। उरहान साहब कहते, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक बोरसा नहीं पहुँच जाते, चलो। और सब मुसलसल अपने घोड़े भगाते ही चले जा रहे होते हैं।
और फिर रात के वक्त बोरसा के जिंदान में एराज फातिमा खातून का जख्म दाग कर उसे जिंदान में लेकर आ रही होती है, जहाँ फलादियोस पहले से ही मौजूद होता है। फातिमा को देखकर फलादियोस उठ खड़ा होता है और फातिमा को देखने लग जाता है। जिंदान में डालने से पहले एराज फातिमा से कहती, ये मेरा फर्ज है, वरना आपको यहाँ कैद करना मुझे बहुत दुख दे रहा है फातिमा खातून। तो फातिमा कहती है, कोई बात नहीं एराज, परेशान मत हो, और जिंदान में रवाना हो जाती है। जबकि अस्मा उसका खाना उसके पास जाकर रख देती है और जिंदान को ताला लगा दिया जाता है। और फिर एराज और बाकी सब खवातीन वहाँ से रवाना हो जाती हैं। उनके चले जाने के बाद फलादियोस फातिमा से पूछता, फातिमा क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा जख्म ज्यादा संगीन तो नहीं? तो फातिमा ना में इशारा करती है और फिर खजूर से अपना रोजा इफ्तार करती है। ये देखकर फलादियोस पूछता, क्या तुम इस हालत में भी रोजा रखे हुए हो? हम जंग में थे और तुम जख्मी कैसे? तुम कैद खाने में भी अपने रब की पनाह लेती हो? तो थोड़ी देर खामोश रहने के बाद फातिमा कहती है, कैद खाना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए भी एक महल था। अगर तुम अल्लाह के साथ हो तो दीवारें तुम्हारा दम नहीं घोंट सकती। फलादियोस कहता, इंजील में भी इन्हें जोसेफ कहा जाता है। और फिर फातिमा उठकर फलादियोस के पास आती है और पूछती है, और तुम जब मेरे भाई की तलवारें तुम्हारी गर्दन पर थीं तो तुमने अल्लाह कहा था, क्यों? इस पर फलादियोस कहता, मुझे नहीं मालूम, मेरे बाबा के खंजर को देखने के बाद कुछ बदल सा गया था, मुझे नहीं मालूम इसे कैसे बयान करूं, लेकिन मैं खुद को खोया हुआ महसूस करता हूँ फातिमा, जैसे किसी खाली खला में हूँ। मेरा ताल्लुक ना बाजंतीनियों से रहा है और ना ही खुद अपने आप से। तो फातिमा कहती है, तो फिर अपने माजी का सहारा लो, तुम्हारे खानदान को। फलादियोस कहता, एक तुर्क होने के बावजूद मैंने बहुत से तुर्कों की जान ली है, मैंने बहुत से घरों को तबाह किया है और अब मैं यजीद की हालत का जिम्मेदार हूँ। मैंने जो किया है इसकी कोई माफी नहीं है। क्या हो सकती है? फातिमा कहती, क्या तुम हजरत वहशी रजी अल्लाह तआला अन्हो की कहानी जानते हो? गज़वाए ओहद में उन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा जान को शहीद किया था। फिर इन्हें बहुत पछतावा हुआ, वो मुसलमान हो गए और उन्हें माफ कर दिया गया। तो फलादियोस कहता, कितना खूबसूरत है, तुम अपने रब की पनाह मांगते हो, मैं किसकी पनाह मांगूंगा? तो फातिमा कहती है, माफी के दरवाजे खुले हैं फलादियोस। और फिर इस दौरान अजान होने लग जाती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और फलादियोस और फातिमा अजान सुनने लग जाते हैं। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि शहनशाह साहब दिलेजे सरदार अपने घोड़ों पर सवार हुए बोरसा महल पहुंच जाते हैं और सब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं। तो आउची उनके पास आता है और आकर सलाम करता है और बताता है, सिपाहियों ने जंगल में घात लगा ली है, अलाउद्दीन बोरसा के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही मर जाएगा। और फिर शहनशाह कहता, मेरे सरदारों, हम तुलुए आफताब से पहले हमला करके बोरसा पर कब्जा कर लेंगे। आउची कहता, लेकिन उरहान के सिपाही मज़ाहमत करेंगे। शहनशाह कहता, कोई सिपाही मज़ाहमत करने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। दिलेजे साहब उरहान की मदद के बहाने तमाम सिपाहियों को कराजा हिसार ले जाएंगे। तो दिलेजे कहता, जैसे आपका हुक्म शहनशाह साहब, लेकिन बोरान और जरकुताए को इसकी भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। शहनशाह कहता, उन्हें नहीं पड़ेगी, वो मेरे साथ रहेंगे। आउची कहता, हम मलहून और नीलोफर को खानदान समेत गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन शहजादों का क्या? अगर वो जिंदा रहे तो वक्त आने पर तख्त के लिए तलवारें खींच लेंगे मेरे हजूर। शहनशाह कहता, तख्त दो हुक्मरानों को पसंद नहीं करता आउची साहब, बोरसा का वाहिद हुक्मरान मैं हूँगा। आउची कहता, ए वल्लाह मेरे हजूर। और फिर इस दौरान एक सिपाही भागता हुआ बाहर आता है और कहता है, शहनशाह साहब, फलादियोस ने यजीद साहब को शदीद जख्मी कर दिया है, उनकी हालत ठीक नहीं है। ये सुनते साथ ही शहनशाह के रंग उड़ जाते हैं और कहता है, मेरा बेटा, और अंदर की जानब भागता है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।